देश तक में सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन में कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। देश में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,000 के पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 15,712 तक जा पहुंची है। इनमें से एक्टिव केस की तादाद 12,974 है। इसके साथ ही 2,231 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए हैं। वहीं देश भर में अब तक कोरोना से 507 लोगों की जान चली गई है, जो अपने आप में दुखद खबर है। कोरोना में अब भी महाराष्ट्र सबसे आगे है, जहां मुंबई में संक्रमण की तेजी बनी हुई है। तो महाराष्ट्र सरकार के लिए चिंता का सबब इन सब के बीच कल से कुछ ढील देने की बात भी निकलकर सामने आई है महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकार के बीच। लेकिन देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई आखिर वो कौन सी हैं, जिसके बारे में आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उसके बारे में जल्दी से आपको हम जानकारी देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के मामले यकीनन चिंता का सबब, लेकिन यहीं पर कई लोगों को ठीक किए जाने में भी बड़ी कामयाबी मिली है। फिलहाल यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं हिंदुस्तान में कोरोना की बड़ी खबर क्या है। 5 बड़ी जानकारी लीजिए। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 3,651 मरीज अब तक सामने आए हैं। यकीनन उद्धव सरकार के लिए यह चिंता का सबब है। जबकि उसके बाद राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा 186 मरीज बढ़े हैं। इसलिए दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह की छूट देने से कल से इनकार कर दिया है। दिल्ली में कोरोना हॉटस्पॉट बढ़कर 77 हो गए हैं, जिसके बारे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। वहीं केरला की बात करें, जहां पर सबसे पहला कोरोना का संक्रमण सामने आया था। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 4 मरीजों का इजाफा हुआ है। केरल के लिहाज से ये अच्छी खबर। छत्तीसगढ़ में एक भी नया मरीज सामने नहीं आया है। जाहिर तौर पर वहां की सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर। दुनिया भर में इस वक्त किस तरह के हालात हैं वो देखिए। दुनिया में कोरोना से 1,60,502 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़कर 39,090 तक जा पहुंचा है। अमेरिका के लिए स्थिति बेहद खराब, जबकि इटली में कोरोना से 23,227 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ब्रिटेन में कोरोना से अब तक 15,464 लोगों ने दम तोड़ा है, जबकि स्पेन में 20,453 और फ्रांस में 19,323 लोगों की मौत की खबर सामने निकल कर आई है। यह हमने आपको देश और दुनिया की जो बड़ी खबरें थी उनसे आपका तारुफ करवाया कि किस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले लगातार दुनिया भर में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बेहाल अगर कोई एक देश है तो वो है अमेरिका। वहीं हिंदुस्तान की बात करें तो सबसे ज्यादा परेशानी का सबब महाराष्ट्र के लिए, और उसके बाद बात आती है राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। कोरोना के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसीलिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन के दौरान वो फिलहाल दिल्ली में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं देंगे, क्योंकि इसके भयानक दुष्परिणाम हो सकते हैं। इटली में, स्पेन में, अमेरिका में यही देखने को मिल रहा है कि आईसीयू कम पड़ गए, वेंटिलेटर कम पड़ गए, अस्पताल की व्यवस्थाएं कम पड़ गई। सड़कों के ऊपर, अस्पताल के बाहर लोग पड़े हुए हैं जिनको इलाज नहीं मिल पा रहा। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो स्थिति ऐसी हो सकती थी। तो 20 अप्रैल से लॉकडाउन में आंशिक छूट मिलने के सारे कयासों को दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ध्वस्त करते हुए ऐलान कर दिया कि दिल्ली में फिलहाल किसी तरह की कोई छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि दिल्ली पर कोरोना का संकट बेकाबू भले न हो, मगर चिंताजनक जरूर है। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 1,890 के पार हो गई है। दिल्ली में 24 घंटे में 180 से ज्यादा केस सामने आए हैं। दिल्ली में 42 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के पूरे 11 जिलों को हॉटस्पॉट माना है। 11 जिले में 77 जगहों को हॉटस्पॉट मानकर सील कर दिया गया है। दिल्ली के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सरकार अपने स्तर पर कोशिशें भी कर रही हैं, मगर खतरनाक बात यह है कि दिल्ली में जो 186 नए मरीज मिले हैं, पूरे के पूरे 186 मरीजों में एक भी मरीज में कोरोना का कोई लक्षण नहीं था। किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है। उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है।
अब चुनौती यह है कि जब कोरोना का लक्षण ही नहीं दिख रहा तो फिर मरीज की पहचान कैसे की जाएगी। बहरहाल दिल्ली में जगह जगह सैनिटाइजेशन हो रहा है, मगर इस लॉकडाउन में दिल्ली पुलिस ने इतिहास रच दिया है। जब से दिल्ली पुलिस का निर्माण हुआ है तब से अब तक दिल्ली पुलिस अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। कोरोना को लेकर हर मोर्चे पर दिल्ली पुलिस लगातार जंग लड़ रही है। 1948 में जब से दिल्ली पुलिस का गठन हुआ है तब से अभी तक इंसानियत को लेकर दिल्ली पुलिस ने अपना सबसे बड़ा ऑपरेशन चलाया है। अभी तक 50 लाख से ज्यादा गरीबों और जरूरतमंद लोगों तक दिल्ली पुलिस ने फूड पैकेट पहुंचाए हैं। हालात बिगड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि कोरोना के संक्रमण को अगर हराना है तो घर से बाहर नहीं जाना है। दिल्ली से पुनीत शर्मा और अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। वहीं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोरोना ने अचानक अपने कदम बढ़ा दिए हैं। मरीजों की तादाद 950 के पार जा चुकी है। नोएडा से कानपुर, आगरा, लखनऊ तक राज्य का हर बड़ा शहर कोरोना की इस वक्त चपेट में है। इन शहरों में नए हॉटस्पॉट चिन्हित कर उन्हें सील कर दिया गया है। बीते 24 घंटों में यूपी के बड़े शहरों में कोरोना वायरस ने खलबली मचा दी है। यूपी में वायरस से खलबली। बीते 24 घंटे में कोरोना का कोहराम। नोएडा, लखनऊ, आगरा, कानपुर में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। सूबे के सबसे बड़े कोरोना एपिसेंटर नोएडा में मरीजों का आंकड़ा 3 अंकों के करीब पहुंच गया है। लिहाजा योगी सरकार ने आगरा के चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी को तत्काल नोएडा बुलाकर एसीएमओ की जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आगरा के चिकित्सा अधिकारी दीपक ओहरी को नोएडा बुलाया गया है और यहां पर उनको जो है एक बड़ी जिम्मेदारी अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की दी गई है। नोएडा के वीवीआईपी लोगों के ठिकाने सेक्टर 15A को भी 3 मई तक सील कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा भी इसी सेक्टर में रहते हैं। गौतम बुद्ध नगर के पॉश एरिया सेक्टर 15A को सील कर दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर देखिए यूपी पुलिस के पहरा है और साथ साथ पूरी सोसाइटी को, पूरे सेक्टर को सील कर दिया गया है। बताना चाहेंगे कि ये पॉश एरिया है जहाँ पर फॉर्मर मिनिस्टर और बीजेपी सांसद महेश शर्मा भी रहते हैं। लखनऊ में 24 घंटे में 53 नए केस, 11 रिपीट केस पॉजिटिव, कुल मरीज 164। यूपी की राजधानी लखनऊ में बीते 24 घंटे में 53 नए केस सामने आए हैं, जबकि 11 पुराने मामलों के रिपीट टेस्ट भी पॉजिटिव निकले हैं। लखनऊ में कोरोना के 164 मामले हो चुके हैं। वायरस की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए 7 नए हॉटस्पॉट क्षेत्र बनाए गए हैं। ये इलाके हैं यूसुफ मस्जिद हसनगंज, अल हयात मस्जिद मड़ियाव, पीरबाग मस्जिद गाजीपुर, तोपखाना कैंट, रामदास कहाता सदर, घोसियाना तेलीबाग, मरकज मस्जिद कैसरबाग। आगरा और कानपुर में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ताज नगरी आगरा में 42 नए केस आने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 241 हो गई है, जबकि कानपुर में 14 नए केस पाए जाने के बाद कुल मरीज 45 हो गए हैं। हालांकि कानपुर से अच्छी खबर यह है कि 6 जमातियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। वहीं फिरोजाबाद में 65 साल के मौलाना इश्तियाक खान की कोरोना से मौत हो गई। सूबे में जहां लॉकडाउन के चलते हजारों लोग मुसीबत झेल रहे हैं, वहीं दुकानदार मुनाफाखोरी में लगे हैं। मोहनलालगंज की एसडीएम पल्लवी मिश्रा ऐसे दुकानदारों को सबक सिखाने के लिए छात्रा बनकर पहुंची और कई दुकानदारों को रंगे हाथ पकड़ा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर कोरोना का भीषण कहर बरपा हुआ है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1400 के पार हो गई है। अकेले इंदौर में ही 50 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई है। सूबे में मचे इस हाहाकार के बीच इंदौर से ही एक गमगीन खबर भी सामने आई। यहां पर एक जूनियर इंस्पेक्टर की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। ये उस जांबाज की अंतिम विदाई है
जिसने कोरोना से लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस जांबाज की मौत पर पूरा इंदौर गमज़दा है। बीती रात जूनियर टीआई देवेंद्र चंद्रवंशी ने दम तोड़ दिया। देवेंद्र 31 मार्च को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उनका इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। इस दरमियान उनकी 2 रिपोर्ट तो नेगेटिव भी आ गई थी। अस्पताल से आज ही उनकी छुट्टी भी होनी थी। चंद्रवंशी को उम्मीद थी कि वे फिर अपनी मातृभूमि से महामारी के खात्मे की मुहिम से जुड़ जाएंगे, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सांसें थम गई। कल तक 48 डेथ थी और आज ये हमारे जो टीआई महोदय की मृत्यु हुई, इनको मिला लिया जाए तो 49 डेथ होती है। एक अन्य डेथ अभी कागजात की हमें जानकारी लेना है। कोरोना महामारी की चपेट में यूं तो पूरा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1400 से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 72 पहुंच गई है। अकेले इंदौर में कोरोना से अब तक 50 से ज्यादा की मौत हो गई है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में कोरोना को लेकर लड़ाई जारी है। जगह जगह लॉकडाउन का पालन करने की सीख दी जा रही है। भोपाल की सड़कों पर पुलिस वालों का जमावड़ा दिखता है। भोपाल की जेल रोड पे इस वक्त हम मौजूद है और यहाँ पे ये जो पुलिस पिकेट है ये दिखा रही है कि किस तरीके से इस तपती दोपहरी में भी पुलिस के जवान जो हैं एक्सटेंडेड लॉकडाउन में भी उसी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। लगातार जो गाड़ियां पहुंच रही हैं उनसे उनके पास आई कार्ड जो है वाहन चालकों के वो मांगे जा रहे हैं। सूबा कोरोना की चपेट में है, हालात लगातार बिगड़ रही हैं। ऐसे में बेहद जरूरी है कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो। लोग घरों में रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। 3 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसका सख्ती से पालन बेहद जरूरी है। देश में कोरोना बढ़ रहा है, तमाम शहरों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि लॉकडाउन और सीलिंग की जमकर धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। वो खुद की जान तो आफत में डाल ही रहे हैं, दूसरों के लिए भी मुसीबत बन रहे हैं। पुलिस अब ऐसे लोगों पर सख्ती कर रही है। देखिए। देश में कोरोना मीटर की रफ्तार थम नहीं रही। पुलिस और स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पर काबू पाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं, लेकिन लोग न सीलिंग को समझ रहे हैं न लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। इससे वायरस के फैलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे लोग कोरोना योद्धाओं की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। जो कोई भी अगर बदमाशी करेंगे उनको सीधा कर दिया जाएगा। दिल्ली के सभी 11 के 11 जिले कोरोना हॉटस्पॉट घोषित कर दिए गए हैं। कोरोना के मामले 1890 के पार पहुंच चुके हैं। लेकिन मजाल देखिए इन लड़कों का। लॉकडाउन में एक स्कूटी पर सवार होकर 4 लड़के मौज मस्ती करने निकल पड़े हैं, लेकिन बीच रास्ते में कोरोना योद्धाओं की फौज मिल गई। फिर क्या था, खाकी ने सड़क पर इन्हें मेढक की तरह कलाबाजी कराई। कानपुर की सड़कों पर पुलिस की अपील को नजरअंदाज करते हुए जब लोग सड़कों पर उतरने से बाज नहीं आए तो आखिर पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाने वालों को पुलिस ने जमकर डंडों से उड़ाया। कानपुर में कोरोना के 14 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ते हुए 45 तक जा पहुंची है। लेकिन लोग हैं कि सरकार की तमाम गाइडलाइंस को जेब में रखकर पार्कों में घूम रहे हैं, सड़कों पर मटर गश्ती कर रहे हैं। अब ऐसे बेफिक्रों को पुलिस ने कड़ा सबक देने का इरादा बना लिया है। यूपी के कानपुर में लॉकडाउन तोड़कर मौज मस्ती हो सकती है तो भला बिहार का सीवान क्यों पीछे रहे। यहाँ पर कुछ लड़कियां साइकिल पर सवार होकर घूमने निकल पड़ी। रास्ते में पाला महिला पुलिस से पड़ गया। फिर क्या था, महिला पुलिस ने इन्हें उठक बैठक कराई और घर वापस भेजा। झारखंड के जामताड़ा में भी पुलिस ने सड़क पर घूमती भीड़ की जमकर खबर ली। दिल्ली से अमरदीप और कानपुर से रंजन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
कोरोना को हराने के लिए सरकार पूरी शिद्दत से लगी हुई है। यही वजह है कि 14 दिनों में 23 राज्यों के 54 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित मामला सामने नहीं आया है। पूरी दुनिया कोरोना की मार से बेजार है। इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान में भी कोरोना ने कहर बरपा दिया है। कोरोना से बीमार होने वालों का आंकड़ा 16,000 के पार पहुंच गया है और मरने वालों की संख्या 500 के पार। मगर राहत की बात यह है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने की कवायद पूरी मुस्तैदी से हो रही है। इसलिए पिछले 14 दिनों में 23 राज्यों के 54 जिलों में कोरोना का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, माहे इन पुडुचेरी और कोडागु कर्नाटका में पिछले 28 दिनों से कोई केस नहीं आया है। इसके साथ ही अगर आज का डेटा देखें तो 54 ऐसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिसाइड द 2 अबव डिस्ट्रिक्ट्स इन 23 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हर मोर्चे पर कोरोना को जड़ से खत्म करने की तैयारी जोरों पर है। मरीजों का इलाज तो हो ही रहा है, मगर अब जांच का दायरा भी बढ़ा है। अब तक 3,86,791 टेस्ट हो चुके हैं। 3,86,791 उनमें से कल के दिन में 37,173 यानी 37,173 टेस्ट हुए। गृह मंत्रालय भी पूरी मुस्तैदी से लगा हुआ है। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि वो लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। मजदूरों को जहां हैं वहीं रहने की सलाह दी गई है। साथ ही राज्यों से कहा गया है कि वो मजदूरों के खाने पीने का ख्याल रखें। वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मतलब ये कि कोरोना से जंग जारी है। उम्मीद कीजिए कि जल्द ही हारेगा कोरोना और जीतेगा देश। आज तक ब्यूरो। यही उम्मीद हर हिंदुस्तानी के मन में कि हारेगा कोरोना बहुत जल्द। देश में सैकड़ों वही कोरोना करियर भेजकर महामारी फैलाने का आरोपी मौलाना साद अभी भी छिपता घूम रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और ईडी उसे खोज रही है। पहले अकड़ दिखाने वाला मौलाना साद अब थोड़ा ढीला पड़ गया है। अपने नए ऑडियो संदेश में मौलाना साद ने जमातियों से सरकार और डॉक्टरों की बात मानने की अपील की है। कोरोना के सबसे बड़े एपिसेंटर निजामुद्दीन मरकज के मौलाना को क्राइम ब्रांच और ईडी तलाश कर रही है, लेकिन मौलाना है कि ऐसे तहखाने में छुपा बैठा है कि उसकी परछाई भी एजेंसियों के हाथ नहीं आ रही। मौलाना साद के खिलाफ बेहद संगीन आरोप हैं। उसका क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो गया है, लेकिन वो अब तक क्राइम ब्रांच के हत्थे नहीं चढ़ा। अब मौलाना साद ने अपना नया ऑडियो संदेश जारी किया है। इस ऑडियो संदेश से साफ है कि ईडी और पुलिस का शिकंजा कसता देख मौलाना की अकड़ ढीली पड़ गई है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों भाइयों, हर खैर और शर का अल्लाह ही खालिक और मालिक है। हर हाल तने तनहा अल्लाह के हुक्म से आता है। हर हाल के आने का ताल्लुक़ बराह रास्त आमाल से है। इस वक्त सारा आलम एक वबा का शिकार है और ये बात यकीनी है कि यह वबा हमारे बुरे अमाल की बदली हुई सूरत है। जब बंदा अपने बनाने वाले से दूर हो जाता है तो बनाने वाला इसको अपने करीब लाने के लिए इस पर हालात लाता है। नए ऑडियो संदेश में मौलाना ने कोरोना संकट से पैदा हुए हालात पर प्रवचन दिया है और साथ में जमातियों से सरकार का साथ देने को कहा है। इस वबा से निपटने के लिए ज़रूरी है कि दावत और तबलीग से वाबस्ता अफराद जहाँ कहीं भी हैं और ज़िला की इंतज़ामिया और हुकूमत उनको टेस्ट करने या क्वारंटाइन करने के लिए ले जाना चाहती है तो इंतज़ामिया का इसमें पूरा ताउन करें, इंतज़ामिया का पूरा साथ दें। किसी भी बीमारी का इलाज करना इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए इसका एहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ दुआ और सदक़ात और रात के क़याम और तहज्जुद और सातुल हाजा के ज़रिए मुतवज्जे रहें। नीज़ अपने ज़रूरतमंद पड़ोसियों का ख्याल करें, कोई हमारा पड़ोसी भूखा ना सोए। अगर मौलाना की अक्ल पहले ही ठिकाने आ गई होती तो दिल्ली और देश को कोरोना का इतना बड़ा संकट शायद ना झेलना पड़ता, क्योंकि देश में कोरोना के कुछ मामलों में जमातियों का आंकड़ा करीब 30% का है। ये ख्याल बातिल ख्याल है
कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। मौलाना के तेवर भले ही ढीले पड़ गए हों, लेकिन सवाल यही है कि वो कहां छुपा बैठा है। मरकज और मौलाना के खातों में आई रकम का हिसाब वो एजेंसियों को कब देगा? मौलाना साद ने कहा है कि जितने भी जमाती हैं वो भूखे गरीबों को खाना भी खिलवाएं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि मरकज चीफ मौलाना साद आखिर कहां छुपा बैठा है। कैमरामैन संजय खान के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। पुलिस मौलाना साद को ढूंढ रही है लगातार और वो वीडियो संदेश जारी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कोरोना से लड़ाई के बीच यूपीएससी के छात्रों के लिए जरूरी जानकारी आज तक से साझा की है। मेरे सहयोगी गौरव सावंत ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। जो यूपीएससी के एग्जाम है, सरकारी नौकरियां हैं, उसके एग्जाम होंगे भी या नहीं, इस समय हमारे साथ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के मंत्री हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय में हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, क्या यूपीएससी एग्जाम होंगे इस वर्ष और कब? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा गौरव कि अच्छा किया आपने ये विषय उठाया, क्योंकि कुछ समय से काफ़ी हद तक युवाओं के मन में आशंका जाग रही है और कुछ एक ऐसी अफवाहें भी आ रही हैं कि शायद उन्हें लगता है कि यूपीएससी के एग्जाम्स रद्द कर दिए जाएंगे, ये होंगे ही नहीं इस साल। तो मैं सबसे पहले तो एक ही वाक्य में आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई योजना नहीं है, ऐसा कोई निर्णय नहीं किया गया। यूपीएससी के एग्जाम, जिसमें मुख्य तौर पर इस समय जो ज़्यादा प्रमुख था परीक्षा, वो थी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें आईएएस इत्यादि भी आते हैं, वो अवश्य होंगे। लेकिन जैसा हम सब समझते हैं कि इन परिस्थितियों में उनको करवाने की संभावना बहुत कम थी, इसलिए मई 3 के बाद उस पर एक निर्णय लिया जाएगा। इस समय हमारे यूपीएससी को लेकर के, सिविल सर्विसेज को लेकर के 2 किस्म की परीक्षाएं थी। एक तो फाइनल, जिसमें पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू इत्यादि आता है, और दूसरा अगले वर्ष के बैच के लिए जो प्रीलिमिनरी का प्रोसेस था, उसकी भी तिथि निर्धारित करने का समय आया था। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि 3 मई के बाद जैसे ही लॉकडाउन का ये फेज समाप्त होगा, हम नोटिफाई भी करेंगे और समय भी देंगे।